राजकारणातली मोठी घडामोड. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना पक्षातल्या एका पदाधिकाऱ्यानं नोटीस पाठवली आहे आणि त्यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड घटनेला धरून नाही असं म्हटलंय. यावरनं पक्षात सुरू असलेला अंतर्गत कलहही समोर आलाय. सच्चिदानंद सिंग यांनी स्वतःहून नोटीस पाठवली आहे की यामागे दुसरं कोणाचं डोकं आहे याचा देखील शोध घेतला जाईल अशी भूमिका आता पक्षातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतली आहे. सध्या या प्रकरणी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष जय पवार हे काय भूमिका घेणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे. तर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सध्या आपल्या सोबत आहेत ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. ब्रिजमोहन जी, आपलं स्वागत है एनडीटीवी मराठीवर. पहली बात, आपको भी ऐसे ही लगता है कि अभी जो जिस तरीके से सुनेत्रा पवार जी की चुनौती हो गई है वो गलत है? देखिए कि जो नोटिस मुझे मिला है उस नोटिस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है जिसे सुधारा जा सकता है. इस पर कोई, मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत गंभीर मामला है. और सच्चिदानंद सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बैठ के एक बात चर्चा करके इसका रास्ता निकाला जा सकता है. जी, अभी तक बात क्यों नहीं? उनका कहना यह है कि 90 दिन हो गए, मैंने इसके लिए लेटर दिया है, अभी तक क्यों बात नहीं हुई? अभी आप बात करें कि बैठकर बोलेंगे और उसके बाद इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं. देखिए कि ये पत्र उन्होंने मुझको लिखा था और इसकी जानकारी मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी थी, लेकिन उन्होंने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया. और यही कारण है कि ये स्थिति निर्मित हुई कि उनको नोटिस, एक कानूनी नोटिस हम लोगों को देना पड़ा. तो कहीं ना कहीं कोई इसमें लापरवाही तो हुई है, लेकिन इस लापरवाही को अभी बैठकर सुधारा जा सकता है, ऐसा मुझको विश्वास है. उनका कहना यह भी है कि अभी जो कार्यकारिणी बनी है नई, वो भी हालातों के इस पूरे मद्देनजर रखते हुए गलत है. ये बात उनका कहना ठीक है, क्योंकि 30 नवंबर 2023 को जब करजत में हम लोगों की एक बैठक हुई थी, जो जिसमें सेंट्रल वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग थी वो, और जनरल बॉडी की भी मीटिंग थी. उसमें जो रेजुलेशन पास हुए थे और वहां जो निर्वाचन हुआ था, उस निर्वाचन में जो कमेटियां बनी थी उनका कार्यकाल 5 साल का था, 2023 से लेके 2028 तक. तो वो सारी कमेटियां तो यथावत थी. क्योंकि आदरणीय अजीत पवार की मृत्यु के कारण वो पद रिक्त हुआ था. तो जो चुनाव होना था, वो चुनाव सिर्फ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होना था. लेकिन उसमें बहुत सारे वो नाम सामने आ गए जिनका कि कोई ना तो वहां पे निर्वाचन हुआ, ना जिनकी वहां पर कोई चर्चा हुई थी. तो इस प्रकार से उनका जो ये आपत्ति है, मुझे लगता है आपत्ति बिल्कुल ठीक है और इसको हमारे लेवल पर तत्काल हमें सुधारना चाहिए. लेकिन ये भी कहना है आगे जाके कि इनका नाम जब सामने आया, आपत्तिजनक स्थिति में उनका नाम सामने आया, उसके बाद सबको एक साथ बुलाया था, वरणी में सब थे, और उसी वक्त सच्चिदानंद जी ने भी हाथ ऊपर उठाते हुए सुनेत्रा जी के नाम को अनुमति दी थी. फिर अचानक 4 महीने बाद ये फैसला क्यों आता है? मैं एक्चुअली उस बैठक में नहीं था, तो मुझे ये अंदाज नहीं है कि वहां पे सच्चिदानंद सिंह जी ने इस मुद्दे को समर्थन दिया था या उस पर उन्होंने आपत्ति की थी. लेकिन अभी जो उनका नोटिस है, उस नोटिस को देख के मुझे लगता है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, इस पर पार्टी के नेतृत्व को बहुत ही गंभीरता से चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है. और इस मामले में हम सब लोगों को बैठकर एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि आदरणीय सुनेत्रा पवार जी का जो निर्वाचन है, अगर वो उसमें प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया है, तो अब फिर से उस चुनाव को करा के उसको विधिवत तरीके से किया जा सकता है. लेकिन ये प्रक्रिया अगर है तो वो पहले ही क्यों नहीं हुई? इतने आपके तजुर्बा वाले इतने लोग हैं आपके पास, बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल जी जैसे लोग हैं, फिर भी ये बात नजरअंदाज क्यों की गई? देखिए, इसके पीछे आदरणीय अजीत पवार की मृत्यु के उपरांत हम सभी लोग बहुत संवेदनशील थे और हम लोगों को ऐसा लगता था कि अजीत पवार के ना रहने से हम सब लोग एक तरह से पूरी तौर से संरक्षण विहीन हो गए हैं. और उसके चलते चूंकि एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हम सभी लोगों में आई थी, और उसी बात को ध्यान में रख के ये निर्णय लिया था कि जो पद अजीत पवार ने धारण किए थे, जिन पदों पर वो थे, वो सारे के सारे पद उनकी पत्नी को या उनके परिवार को दिए जाएं. उसी के तहत ये निर्णय हुआ कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए. और उसी भावनात्मक निर्णय उस समय ये हुआ कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अजीत पवार काम कर रहे थे, तो वहां पे सुनेत्रा बहनी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए. और ये निर्णय इसलिए हुआ था कि
हम सब लोग ये मानते थे कि आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग सब काम कर रहे हैं, उसी ढंग से आदरणीय सुनेत्रा बहनी के नेतृत्व में भी हम लोग सब काम करें, इसी भावनाओं को ध्यान में रख के श्रीवास्तव जी, ये फैसला आपका लिया कहना था। है भावनिक निर्णय लिया गया, कानूनी निर्णय अभी तक क्यों नहीं हुआ? वही तो सवाल है। 4 महीने तो हो गए, वो पहले ही हो जाना चाहिए था, या फिर राह देखी जा रही थी कि कुछ बाद में बदलाव हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव वाली बात नहीं थी ये, चूंकि संवादहीनता हुई है उसके कारण ये गलती हुई है। अगर सब लोग बैठ के बातचीत करते तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती। और अभी भी इन सारी चीजों को सुधारा जा सकता है। ये जरूर है कि कानूनी रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसको सुधारा जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। जी, जो आक्षेप लिए गए हैं वो बहुत बड़े हैं और उस आक्षेप देखते हुए ये भी पता चल रहा है कि बड़ी चूक हुई है, त्रुटि है, सुधार चाहिए। तो इसका मतलब ये दिखता है सीधे सीधे कि सुनेत्रा जी का नेतृत्व आपको मान्य नहीं है। जो बुजुर्गों की पीढ़ी है, आगे की जो बड़ी पीढ़ी है, उनको मान्य नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको मान्य है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसी स्थिति नहीं है। पार्टी के हर कार्यकर्ता को और पार्टी के सभी नेताओं को आदरणीय सुनेत्रा पवार का नेतृत्व स्वीकार है, तभी तो ये फैसला हुआ था। 2 पद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का और राष्ट्रीय अध्यक्ष के, ये दोनों पद तभी उनको दिए गए जब सारे लोग सहमत थे, और उन्होंने भी इसको तभी स्वीकार किया जब सारे लोगों ने अपनी सहमति दी थी। तो मैं सोचता हूँ ये कहना तो गलत होगा कि आदरणीय सुनेत्रा पवार का नेतृत्व पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह है। सारे लोग उनके नेतृत्व से सहमत हैं और उनके साथ हैं। इस पे किसी प्रकार का कोई विवाद मुझे किसी भी स्तर पे नहीं दिखता। जी, लेकिन अभी तो ये दिख रहा है कि 2 गुट बन गए हैं। ऐसा है क्या कि 2 गुट बन गए हैं, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार, और दूसरी जगह पे प्रफुल्ल पटेल और तटकरे जी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी पार्टी एक है और गुट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता इसमें। गुट जैसी कोई चीज नहीं है। सारे लोग सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व के साथ हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि वो पार्टी का नेतृत्व करें। जो सच्चिदानंद सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया वो एक कानूनी पहलू है, लेकिन राजनीतिक पहलू तो इसका यही है कि हम सारे लोग सुनेत्रा पवार जी के साथ हैं और चाहते हैं कि वो पार्टी का नेतृत्व करें और प्रदेश को और देश को अपने राजनीतिक क्षमताओं से एक अच्छा नेतृत्व दें। अगर ऐसा है तो ये कानूनी मुद्दा ऐसे उपस्थित क्यों किया जा रहा है? मैंने बताया ना आपको कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं, इसमें राजनीति हो रही है क्या, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि बहुत लोगों का कहना यही है, राष्ट्रवादी के ही बहुत लोगों का कहना यही है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें मास्टरमाइंड जैसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये नोटिस मीडिया तक पहुंच गया, इसलिए इस पे इतनी चर्चा भी हो रही है। अगर ये मीडिया तक ना पहुंचा होता तो हम लोग आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई सकारात्मक हल निकाल लेते। अब चूंकि इस पे चर्चा शुरू हो गई है, इसलिए ये राजनीति में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसके पहले मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे सच्चिदानंद सिंह जी की भी ऐसी कोई मंशा रही हो कि इस पे किसी प्रकार की राजनीति हो, क्योंकि उनको तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं है। अगर उनको खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता और ये प्रक्रिया होती तो ये माना जा सकता था, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार की कोई बात है। सारे लोग सुनेत्रा लेकिन पवार जी के श्रीवास्तव जी, नेतृत्व कार्यकारिणी में से तो वो हट गए हैं, उनका नाम नहीं है अभी कार्यकारिणी में जो नई बनी है। यही मुद्दा है जो आपने कहा, यही मुद्दा है कि ये जो कार्यकारिणी बनी है ये कार्यकारिणी ही गैर कानूनी है। क्योंकि जब करजत में आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में पार्टी का जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी, जिसपे खुद अजीत दादा पवार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और उसी निर्वाचन के साथ वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन हुआ था, वहीं पर जनरल सेक्रेटरी का भी चुनाव हुआ था, वहीं सेक्रेटरीज का भी चुनाव हुआ था। तो और उसका जो कार्यकाल है वो 2023 से लेकर 2028 तक है। तो ये 5 साल के कार्यकाल में खाली एक ही पद रिक्त हुआ है, वो रिक्त हुआ है आदरणीय अजीत दादा पवार की मृत्यु के कारण। उस पर एक निर्वाचन होना था। इसके अलावा जो निर्वाचन की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है वो मैं सोचता हूं कि विधिवत नहीं है और वो सही भी नहीं है। इसी बात को सच्चिदानंद सिंह जी ने उठाया भी है, तो उसको सुधारा जा सकता है। पुरानी कार्यकारिणी है वही आगे जानी चाहिए, ऐसा आपका कहना है, या पुराने और नए मिलके एक नई कार्यकारिणी बननी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, जो पुरानी कार्यकारिणी है उसका कार्यकाल 5 साल का है। 30 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2028 तक उस कमेटी को काम करना है।
चूंकि एक पद रिक्त हुआ आदरणीय अजीतदादा पवार की मृत्यु के कारण, तो वहां पर एक अध्यक्ष के पद का निर्वाचन होना है। अब उस पर कोई नए नाम जोड़ने हैं, कुछ नामों को हटाना है, इसका फैसला वर्किंग कमेटी लेगी ना। जी। उसको एक व्यक्ति, एक आदमी या एक कोई व्यक्ति उस पर फैसला नहीं ले सकता। इस प्रकार का निर्णय उस वहां पे जो मीटिंग हुई है उसके प्रोसीडिंग्स में है, और वो सारे प्रोसीडिंग चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग को हमारे जो तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रीय महामंत्री थे SR कोहली साहब, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी 20 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को दी थी। उसके पहले 8 फरवरी को आदरणीय अजीतदादा पवार ने भी इसकी जानकारी उनके खुद के हस्ताक्षर से चुनाव आयोग को दी है। वो चुनाव आयोग के पास है। तो अगर हम सब लोग आदरणीय अजीतदादा पवार को अपना नेता मानते हैं, तो उन्होंने जो उनके नेतृत्व में जो फैसले हुए हैं उनको पालन करने की जिम्मेदारी हम सभी की है जी। उसका पालन होना चाहिए। यही बात मुझे लगता है शायद सच्चिदानंद सिंह जी भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी बात को लेके ये झगड़ा है, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि ये झगड़ा भी खत्म हो जाए और जो भी आपका विवाद है वो आपसी में छूटे, ना कि मीडिया के सामने आए। ऐसा भी हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तर मुळात कार्यकारिणीमध्येच ज्या पद्धतीनं 2028 पर्यंत कार्यकारिणी आहे तीच राहावी हाच मुद्दा घेऊन हा लढा एकीकडे राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत स्वरूपामध्ये सुरू झालेला आहे। आता त्यावरती नेमका काय निर्णय घेतला जातो सुनेत्रा पवारांकडनं हेही पाहावं लागेल।